अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, सीमांचल है कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे के बाद अब वो 4 विधायक थे जो MIM पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए हैं, उन विधायकों ने अब बिहार विधानसभा के सामने में असदुद्दीन ओवैसी साहब को चैलेंज किया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में 2 बातें के वीडियो विथ प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा आपको। वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा, आज बेहद जरूरी है कि विथ प्रूफ के साथ बता रहे हैं लोग कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इन लोगों से क्या चाहते थे सीमांचल में और क्यों चैलेंज कर दिया गया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने के लिए बिहार के सीमांचल से। और कहा गया है कि अगर वो चुनाव लड़ के जीत जाते हैं तो मैं अपनी सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा और अगर नहीं जीतेंगे तो फिर पता चलेगा। दोस्तों, मामला जैसे आपको पता है कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब की चुनावी दौरा होने के बाद उनकी पार्टी जब टूटी है, उनके बाद उन्होंने आकर के सीमांचल में लोगों को खिताब किए, मीडिया को संबोधित किए और उन विधायकों पर जमकर बरसे और उन लोगों पर जो है जमकर निशाना साधे। अब उसकी जवाबी कार्रवाई कर दी गई है। पटना बिहार विधानसभा के सामने में चारों विधायक उसी जगह पर, जब पार्टी टूटने पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने जिस जगह खड़े होकर के उन विधायकों के बारे में बात की थी, अब उसी जगह स्टॉल लगाकर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। चारों विधायकों में से कोचा दमन के विधायक अलहाज इजार असफी साहब ने कहा है, उन्होंने चैलेंज दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरा चैलेंज है कि वो कोचा धामन आकर के विधानसभा चुनाव लड़े और मुझे हराए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो मैं हमेशा के लिए सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। और दूसरी बात, उन्होंने जो सबसे बड़ा एलिगेशन या इल्जाम या फिर लगाया है MIM पार्टी पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, कहा कि MIM का मंशा है कि सीमांचल को बिहार से अलग राज्य बना दिया जाए, अलग कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब हम लोग चुनाव जीत करके यहां से गए हैं तो उसने हमें यह समझाया है कि किसी दल के साथ आपको नहीं जाना है, आपको अलग रहना है, अकेले रहना है और अकेले ही आप लोगों को चलना है, किसी दल के साथ आप लोगों को जाना नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि सीमांचल को MIM अलग करने की साजिश कर रही है, अलग राज्य बनाना चाहती है, बिहार से तोड़ना चाहती है। ये बातें आखिर क्यों आ रही है मंजर आम पर, इस पर भी हम लोग बहुत जल्द वीडियो लाएंगे, पूछेंगे विधायक जी से और पूछेंगे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब से। सारी चीजें क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर जो है आप लोगों के दरमियान में आएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये करेंगे, नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब किया, हाँ वीडियो को लास्ट में देखिए कि क्या कह रहे हैं विधायक जी, क्या कह रहे हैं। वीडियो को आप जरूर देखिए कि विधायक जी इस बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बिहार में झंडा गाड़ने की बात कर रहे हैं, देखिए ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। और साथ साथ ये बात वो बार बार कह रहे हैं, जब से हम लोगों ने जीता है हम लोगों को हैदराबाद बुलाकर ये नसीहत हम लोगों को दी कि आप लोगों को किसी दल के साथ में नहीं जाना। जब हम लोगों ने 2 साल तक रहा और हम लोगों की कोई बात सुनी नहीं जा रही थी, हम लोग चारों विधायक एक साथ में एक मत देकर हम लोगों ने भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम ही नहीं सिर्फ, बल्कि हम लोगों ने महागठबंधन का सरकार को बिहार में लागू करने का काम किया। तो ओवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमांचल में जाकर ये धमकियां दे रही है कि तुम्हारे बाप की वजह से तुमको वोट नहीं दिया गया। हम लोग जब सरकार महागठबंधन का बनाए तो उसको मिर्ची जैसा लगी और बेचैनी जैसी लगी और बिहार में ऑल फोर बात कर रहे हैं और बीजेपी के तर्ज पर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात सिर्फ कर रहे हैं। ये हम उसको दावत भी दिए हैं कि हमें जो कहा जा रहा है कि तुमको आगे लोग जनता सिखाएगा, तो मैं अपने तरफ से उसे दावत देता हूं कि वो कोचा दामन में आकर के MLA का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। ये मैं उसको दावत देता हूँ ओवैसी साहब।